हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हो सब लोग? एकदम मस्त बढ़िया। चलो लेट्स स्टार्ट। आज हम शुरू करने वाले हैं मैथमेटिक्स का नया चैप्टर जो कि है लॉगरिथम्स। ओके, तो लॉगरिथम्स क्या है? तो ये सब सिर्फ एक इंडाइसिस का एक दूसरा फॉर्म है, हम इसको बोल सकते हैं जस्ट अनदर वे टू रिप्रेजेंट इंडाइसिस। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। चलो फटाफट सेटअप हो जाओ सब लोग। चलो पहले कुछ लिखेंगे थोड़ा सा, राइट? चलो आओ चैप्टर का नाम डालते हैं। लॉगरिथम, लॉगरिथम या लॉग एक ही है बराबर। चलो स्टार्ट। सबसे पहले तो कंटेंट लिख लेंगे हम, इसके अंदर क्या क्या देखना है हमें। चलो स्ट्रक्चर, सबसे पहले लिखो वाई लॉग। पहले हम देखेंगे लॉग आया ही क्यों, जरूरत ही क्या है पढ़ने की, है ना? क्या बस कि हमें सिर्फ परेशान करने के लिए आया एक नया चैप्टर से, राइट? क्यों आया, क्यों, बराबर। फिर सेकंड, डेफिनेशन ऑफ लॉग। फिर थर्ड, form of indices versus form of log। जैसे कि डेफिनेशन में मैं आपको बताऊंगा कि ये सिर्फ क्या है, इंडाइसेस को रिप्रेजेंट करने का अलग तरीका है बस। न्यू फॉर्म टू रिप्रेजेंट द इंडाइसेस। फिर न्यू फॉर्म है क्या एग्जैक्टली, ये यहाँ पे कंपेयर करेंगे। अभी एक बार आपको कंपैरिजन आ गया ना बच्चों की, कन्वर्जन आ जाएगा ऑटोमेटिकली। मुझे आपको सिखाना नहीं पड़ेगा कि इंडाइसेस को लॉग में कन्वर्ट कैसे करना है और लॉग्स को इंडाइसेस में कैसे करेंगे, ये आपको सिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे अगर आप ये चीज समझ गए, मान लो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, ये चीज अगर आपको एक बार ध्यान में आ गई, इसके बाद मुझे आपको फिर से कन्वर्जन सिखाने का काम ही नहीं। मैं अगर बोलूं 5000 ग्राम से, तो आप फटाक से उसको केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, 5 kg हो गए। या मैं बोलूं 10 kg, तो आप उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लोगे, 10,000 ग्राम्स हो गए। करेक्ट? तो एक बार आपको फॉर्म पता चल गया इसका क्या है, तो उसके बाद में कन्वर्जन आपको सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बराबर। तो इसलिए इसी इसी पॉइंट को हम ये भी बोल सकते हैं, फॉर्म ऑफ इंडाइसेस वर्सेस फॉर्म ऑफ लॉग जो लिखा है हमने, इसी पॉइंट को हम बोल सकते हैं कन्वर्जन, राइट? लिखो इसी के नीचे, यही पॉइंट है, नया पॉइंट नहीं है। देखो कन्वर्जन फ्रॉम इंडाइसेस टू लॉग एंड वाइस वर्सा। ये एक बार हो गया कि आपको पूरा बेसिक हो जाएगा। फिर इसके बाद में हम देखेंगे प्रॉपर्टीज, बराबर। चलिए लिखो फोर्थ, प्रॉपर्टीज, और लास्ट पॉइंट रहेगा हमारा प्रॉब्लम्स। करेक्ट? डन? चलो लिखो फटाफट। यहाँ पे भी ज्यादा कुछ है नहीं एक्चुअल में, बहुत छोटा सा चैप्टर है। एक लेक्चर के अंदर आपका पूरा हो जाएगा लर्निंग वाला पार्ट। बाद में हम पूरा प्रॉब्लम देखेंगे, सिर्फ सिंपल है एकदम, बहुत आसान। चलो लिखा है, लिखो फटाफट। कर रहे हैं शुरू। पहले देख रहे हैं लॉग क्यों, क्यों लॉग क्यों आया है ना, जरूरत ही क्या पड़ी इसको लाने की। क्या हमें सिर्फ सीए फाउंडेशन का सिलेबस बढ़ाने के लिए, सिर्फ ये हमारे लिए मुश्किल करने के लिए लाया गया है कि, या इसका सही में कुछ एक्चुअल में कुछ पर्पस भी है? चलो लेट्स सी।
चलो पहला हेडिंग डालो वाई लॉग। कुछ एग्जांपल बोल दो। 2 का क्यूब क्या है बच्चों? 2 का क्यूब 8, 3 का स्क्वायर 9, 4 का क्यूब 64, 5 का स्क्वायर 25। ये क्यों पढ़ा रहे सर आप? ये तो हमने इंडाइसेस में ऑलरेडी देख लिया, ये क्या है बार बार क्यों? हाँ, मैं यही बता रहा हूँ आपको कि लॉग आया है क्यों। जैसे हम बोल रहे हैं कि लॉग ये इंडाइसेस का एक्सटेंशन है, सिर्फ एक आगे का पार्ट है थोड़ा सा, तो हमें देखना है कि ये आया क्यों, राइट? तो ये जो सारे आंसर है आपके कि मुझे स्क्वायर फाइंड आउट करके दो, मुझे क्यूब फाइंड आउट करके दो, ये सारे आपको आंसर मिल जाएंगे इंडाइसेस के अंदर। लेकिन अगर मैं ये पूछूं, अगर मैं बोलूं 7 का कौन सा पावर है जिसका आंसर आता है 343? आ रहा है क्या ध्यान में? 7 का ऐसा कौन सा पावर है जिसका आंसर आता है 343? या मैं लिखूं 6 का ऐसा कौन सा पावर है जिसका आंसर आता है 36? या मैं लिखूं 10 का ऐसा कौन सा पावर है जिसका आंसर आता है 10,000? कौन सा पावर? राइट? ये टाइप का अगर आंसर आया तो इंडाइसेस विल नॉट बी एबल टू गिव यू आंसर फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इंडाइसेस आपको वैल्यू जरूर बोल सकता है कि 5 का स्क्वायर कितना है, इंडाइसेस बोल देगा 20। 6 का स्क्वायर कितना है, इंडाइसेस बोलेगा 36। 10 का क्यूब क्या है, इंडाइसेस बोलेगा 1000। बट अगर मैं इस टाइप से पूछूं कि पावर फाइंड आउट करो, तो इंडाइसेस इज अनेबल टू प्रोवाइड आंसर फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, राइट? यहां पे हमने क्या फाइंड आउट किया? यहां पे फाइंडिंग वैल्यूज। यहां पे हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? फाइंडिंग पावर्स। बराबर? तो वैल्यूज जब मुझे फाइंड आउट करने तब तो इंडाइसेस ने आंसर दे दिया, पावर्स जब हमको फाइंड आउट करने तब इंडाइसेस हमारा कम पड़े। इंडाइसेस बोल रहा नहीं, मैं नहीं प्रोवाइड कर सकता आंसर इसका, इसके लिए वो कम है, उसके अंदर कुछ कमी है, और उसी कमी को फिलअप करने के लिए हम एक नया चैप्टर लेके आए, और इस चैप्टर का नाम क्या है? लॉगरिथम्स। ओके, तो चलो यहाँ पे नीचे नोट लिखते हैं हम लोग। नोट indices can help you to find out value, but it is unable to find out power. पावर फाइंड आउट कर सकते हैं कि इंडाइसेस नहीं, एंड फॉर दैट सेम पर्पस, फॉर दैट वेरी पर्पस हमने एक नया इन्वेंशन कर लिया मैथमेटिक्स के अंदर, और उसी इन्वेंशन का नाम है लॉग्स। बराबर? सो टू फाइंड पावर्स, to find power we have come up with a new chapter जिसका नाम क्या है बच्चों? इसको हमने बोला है लॉग्स। हमने क्या बोला है? लॉग्स बोलो या लॉगरिथम। तो दिस इज द ओरिजिन। आपको पूछा जाता है कि 117649, ये 7 का कौन सा पावर है?
तो ऐसे कुछ कुछ कॉम्प्लिकेटेड केसेस में आप ये कैलकुलेटर पे सिंपली फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। तो ऐसे टाइम पे आपको कौन सा चैप्टर हेल्प करने वाला है? लॉग्स, राइट। तो चलो फिर डेफिनेशन देखेंगे इसकी। डेफिनेशन तो बहुत सिंपल सी है, एक्चुअल में आपको कोई ऐसी टेक्निकल डेफिनेशन नहीं बताने वाला हूँ। हमें कोई यहाँ पे कहीं पे भी रट्टा मारने का काम नहीं है, कहीं पे भी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो टेक्निकल डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम दो लाइन में ये लिख के लिखेंगे कि लॉग एग्जैक्टली है क्या। जो हम ये बोल रहे हैं कि इंडाइसिस का अलग फॉर्म है, वही हमको लिखना है सर, बाकी कुछ भी नहीं। चलो लिखो सेकेंड पॉइंट, डेफिनेशन। लिखो log is just another way to represent indices। ओके, इंडाइसेस को सिर्फ अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना, इसी का मतलब क्या है हमारा? लॉग्स। ठीक है, चलो लिखा, देखो फटाफट। अब इसके बाद में मैं आपको समझाऊंगा इसके क्या फॉर्म कैसे अलग है, इंडाइसेस का फॉर्म क्या होता है, लॉग्स का क्या फॉर्म होता है। एक बार फॉर्म पता चल गया कि हमारा, हमको ये भी पता चल जाएगा कि कन्वर्ट कैसे करते हैं लॉग्स को इंडाइसेस के अंदर, और इंडाइसेस को लॉग्स के अंदर कन्वर्ट कैसे करना है ये भी मालूम पड़ जाएगा, राइट। चलो लिख लिया नहीं? चलो ग्रेट। चलो नेक्स्ट लिखो, थर्ड, form of indices versus form of log। यही चीज आपको और एक समझा देगा, यही जो पॉइंट है आपको और एक चीज के लिए हेल्प करने वाला है। ये पॉइंट काय के लिए? कन्वर्जन के लिए। चलो ये भी लिखो, कन्वर्जन फ्रॉम indices to log and vice versa। चलो डन। दो हेडिंग डालते हैं, यहाँ पे लिखेंगे इंडाइसेस, यहाँ पे लिखेंगे लॉग। ये लिख लिया क्या? ये लिखो पहले, डन। लिखो फटाफट लिखो, चलो बहुत कुछ देखना है अपने को आज। चलो डन। चलो नेक्स्ट, इंडाइसेस का फॉर्म देखो क्या होता है। जैसे अगर मैं बोलूं 2 का क्यूब है 8, लॉग का फॉर्म बोलता है log of 8 to the base 2 is equal to 3। मैं जानबूझ के आपको पहले एग्जांपल दे रहा हूँ, इसी के ये एग्जांपल के बेसिस पे हम इसका फॉर्मेट निकालेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्मेट। मैं पहले आपको जानबूझ के नहीं लिख के दे रहा हूँ ताकि आप भी कुछ सोच सको इसके बारे में, राइट। आई डोंट वांट टू स्पून फीड यू। चलो नेक्स्ट, 4 का स्क्वायर है 16। चलो बताओ मुझे क्या करना है यहाँ पे हमने? log of 16 to the base 4 is equal to 2। समझ रहे हैं? और एक एग्जांपल है, 5 क्यूब इज इक्वल टू 125। यहाँ पे बोलेंगे log ऑफ 125 टू द बेस 5 इज इक्वल टू 3। बराबर। डन।
चलो अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिखना है क्या? स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिखते हैं। चलो स्टैंडर्ड फॉर्मेट, अब देखो यहाँ पे 5 का क्यूब इज इक्वल टू 125, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 2 का क्यूब इज इक्वल टू 8। नॉर्मली हम इसको क्या बोलते हैं, 2 को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम बोलते हैं बेस। ये 3 को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं हम, पावर। और इस 8 को क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वैल्यू। बराबर है। इसी चीजों को अभी लॉग के फॉर्म में भी हम इसी प्रकार से हाईलाइट करेंगे, सेम। चलो यहां पे भी हमने 2 को क्या बोला है, बेस। नाम सब वही रहेंगे, ठीक है, नाम सब वही रहेंगे। 8 को क्या बोला है हमने, वैल्यू ना। एक मिनट, इसको यहां से लिखते हैं। 8 को क्या बोला है हमने, वैल्यू। और 3 को क्या बोलते हैं हम लोग, पावर। 3 को क्या बोलते हैं, पावर। इसी टाइप से आएगा यहाँ पे। 4 क्या रहेगा, 4 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 के अंदर 4 क्या रहेगा, करेक्ट, बेस। 2 क्या होगा, पावर, एंड 16 विल बी द वैल्यू। इसी टाइप से अपने लॉग में भी वही बोलना है। इंडाइसेस में हमने 16 को वैल्यू बोला ना, इंडाइसेस में हमने 16 को क्या बोला, वैल्यू। तो लॉग के अंदर भी 16 को क्या बोलेंगे हम, वैल्यू ही बोलेंगे, उसमें कोई फर्क नहीं। इंडाइसेस में हमने 4 को क्या बोला, बेस। लॉग में भी 4 को क्या बोलेंगे हम, बेस। इंडाइसेस में 2 को क्या बोला हमने, पावर। लॉग में भी 2 को हम क्या बोलेंगे, पावर। नॉमेनक्लेचर टर्मिनोलॉजी चेंज नहीं हो रही है, क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ फॉर्म। सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, फॉर्म। इंडाइसेस के अंदर वैल्यू थी राइट हैंड साइड में, इक्वल टू के साइड के, इक्वल टू के साइड के राइट हैंड साइड में हम वैल्यू लिखते थे, लेफ्ट हैंड साइड में हम लिखते थे बेस और पावर। कहां पे, इंडाइसेस के अंदर। वही चीज लॉग के अंदर क्या करेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे वैल्यूज और बेस। क्या आ रहा है लॉग में, लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज और बेस, और राइट हैंड साइड में आ रहा है पावर। तो बच्चों इंटरचेंज क्या हो रहा है, कौन से प्लेसेस इंटरचेंज हो रहे हैं, सिर्फ वैल्यू के और पावर के। बेस तो वैसा ही है ना, बेस तो वही है, उसकी प्लेस भी वही है, सिर्फ इंटरचेंज क्या हुआ, वैल्यू और पावर। वैल्यू की जगह आके बैठ गया पावर, पावर की जगह आके बैठ गया वैल्यू, राइट। तो बोलो मुझे स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होगा अभी इसका, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है इसका, बेस। बेस के पावर में कुछ होगा, पावर। ये दोनों भी मिला के हमको मिलेगी वैल्यू। और लॉग के अंदर क्या होगा स्टैंडर्ड फॉर्म, लॉग ऑफ वैल्यू टू द बेस इज इक्वल टू पावर, इज इक्वल टू पावर। तो जैसे इंडाइसिस में हम पूछते हैं कि 4 का स्क्वायर क्या है, वैसे लॉग में पूछेंगे 16। ये आंसर आने के लिए मैंने 4 का कौन सा पावर लेना चाहिए, इसका इंटरप्रिटेशन भी लिखेंगे हम। इसका क्या लिखेंगे, इंटरप्रिटेशन भी लिखेंगे हम। देखो एग्जांपल लिखो, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। इधर लिखो लॉग ऑफ 16 टू द बेस 4 इज इक्वल टू 2। कैसे पढ़ना है इसको ये भी लिख लेंगे, ठीक है। कैसे पढ़ना है इसको, 4 स्क्वायर इज
इक्वल टू 16। यहां पे कैसे पढ़ते हैं, लॉग ऑफ 16 टू द बेस 4 इज, समझ आ रहा है कि लॉग ऑफ 16 टू द बेस 4 इज इक्वल टू 2। इस प्रकार से इसको पढ़ना है। इंडाइसिस क्या बोलता है आपको, इंडाइसिस बोलता है वैल्यू क्या है, इट विल फाइंड आउट वैल्यू। लॉग क्या फाइंड आउट करेगा, लिखते चलो मेरे साथ ही लिखो, चलो फटाफट लिखो, इट विल फाइंड आउट पावर। यहां पे मिलेगी वैल्यू, इधर मिलेगी पावर। तो इसलिए क्वेश्चन भी जब आएगा आपको आएगा, मान लो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है आंसर, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू, यू विल गिव द आंसर एज 9। 9 क्या है, वैल्यू है, वैल्यू। तो इंडाइसिस में क्या फाइंड आउट करके दे रहे हो आप, वैल्यू। लॉग में क्या फाइंड आउट करेंगे, लॉग ऑफ 9 टू द बेस 3 इज इक्वल टू व्हाट, 3 का ऐसा कौन सा पावर है जिसका आंसर आएगा 9। 3 का ऐसा कौन सा पावर है जिसका आंसर क्या आएगा 9। आ रहा है क्या ध्यान में, चलो ये भी लिखो मेरे साथ, व्हाट इज द आंसर ऑफ 3 स्क्वायर। लॉग क्या बोलेगा, विच पावर ऑफ 3 will give 9। हिंदी में लिखना है, 3 का ऐसा कौन सा पावर, 3 का ऐसा कौन सा पावर होगा जिसका उत्तर 9 आएगा। क्या बोल रहा है, 3 का ऐसा कौन सा पावर है जिसका आंसर 9 आएगा, राइट। आ रहा है ना समझ में, सिंपल है एकदम। सिर्फ क्या किया हमने, पावर और वैल्यूज को इंटरचेंज कर दिया, बराबर। लिखना है क्या, बहुत फटाफट, चलो जल्दी जल्दी। अभी मुझे लगता नहीं बिल्कुल भी कि कन्वर्जेंस सिखाने की कुछ जरूरत भी होगी, बट फिर भी देखेंगे हम लोग। बट अभी आपको ये आ ही रहा होगा, राइट। आपको एक बार फॉर्म समझ आ गई, कन्वर्जन की बात ही नहीं, कुछ पावर को वैल्यू के लिए लेके जाओ, वैल्यू को पावर के लिए, बस सिंपल, कुछ भी नहीं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखना है आपको सिर्फ, बस ये वाला, बेस का पावर इज इक्वल टू वैल्यू, इंडाइसिस का है, और लॉग के अंदर लॉग ऑफ वैल्यू टू द बेस इज इक्वल टू पावर। सो a टू द पावर b इज इक्वल टू c, और यहाँ पे होगा log ऑफ c टू द पावर a इज इक्वल टू b।
नेक्स्ट अब इसी के अंदर हेडिंग डालो कन्वर्जन, इसी पॉइंट में लिखने वाले हम लोग कन्वर्जन। कन्वर्जन में एक सिंपल नोट लिख लेंगे, आपको समझ जाएगा क्या करना है। लिखो मेरे साथ, अच्छा ऐसा लिखो या लॉग को, एक मिनट, लॉग को इंडाइसेस और इंडाइसेस को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ पावर और वैल्यू को एक दूसरे की जगह बिठा दो। और बेस में कोई चेंज नहीं होगा। बेस के अंदर कोई बदल नहीं करना है, कोई चेंज नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या करना है, पावर और वैल्यू ये दोनों की प्लेसेस इंटरचेंज करनी है, उनको एक दूसरे की जगह बिठा देना है, बस। सारे का समझ लो प्लीज, यहाँ पे ध्यान दो। बहुत ही सिंपल लग रहा होगा बट हो सकता है कभी कभी कंफ्यूज हो, इसलिए याद रखेंगे आप लोग क्या करना है, बेस को रखना है सेम और वैल्यू को लेके जाएंगे पावर की जगह, पावर को लेके जाएंगे वैल्यू की जगह, बस। और लॉग्स के अंदर लॉग ये वर्ड लिखना है, इंडेक्सेस के अंदर ये लॉग ये वर्ड हटा देना, और कुछ नहीं करना, बस। इतना सिंपल, इतना सिंपल, बराबर। चलो एग्जांपल देखने इसकी कुछ। या आगे लॉग भी लिखना है, जरूरत नहीं है ना, ध्यान में रहेगा आपके। लॉग के फॉर्मेट में लॉग ये वर्ड होगा, इंडेक्सेस के फॉर्मेट में लॉग ये वर्ड नहीं होगा, वो मुझे नहीं लगता लिखने की जरूरत है, राइट। चलो एग्जाम्पल, अभी किसका एग्जांपल लिखना है, एक काम करो पहले लिखो, किसका एग्जांपल लिख रहे, कन्वर्जन ऑफ इंडाइसेस इनटू लॉग, ठीक है, एग्जांपल। चलो करो मेरे साथ, फटाफट करेंगे आप लोग, कोई ऐसा नहीं होगा कि मैं पहले करूंगा फिर आप करोगे, आप करोगे ये फटाफट, ठीक है। चलो बताओ मुझे फटाफट, बोलो मुझे a टू द पावर b इज इक्वल टू c, क्या करेंगे लॉग के अंदर कैसे होगा, चलो बोलो फटाफट क्या होगा, लॉग ऑफ c टू द पावर a इज इक्वल टू b, करेक्ट। 4 टू द पावर 4 इज इक्वल टू क्या आता है ये, 4 टू द पावर 4, 64 4 से कितना आएगा 256। चलो करो इसको कन्वर्ट फटाफट, लॉग ऑफ 256 टू द बेस 4 इज इक्वल टू 4। अच्छा एक काम करो, इसको थोड़ा सा चेंज करो, एक मिनट, अच्छा ठीक है रहने दो, लिखो नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ मैं, यहाँ पे एक्चुअली दोनों जगह 4 4 आ गया, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। चलो नेक्स्ट लिखो, 5 रेज टू 4 इज इक्वल टू 625। चलो कन्वर्ट करो क्विक, लॉग ऑफ क्या, क्या करना क्या है पहले बताओ मुझे, करना क्या है, वैल्यू को लेके जाना है पावर की जगह, लिखो 624, सॉरी 625, बेस को रखना है सेम, मैं बेस लिख रहा हूँ 5, फिर क्या करना है पावर को लेके जाना है वैल्यू की जगह, तो इज इक्वल टू 4, बराबर। तो कुछ नहीं करना है बच्चों, बेस को सेम रखो, वैल्यू को पावर की जगह, पावर को वैल्यू की जगह, जम जाएगा।
इट इज वेरी सिंपल, बराबर। और इसी के उल्टा करना है log टू इंडाइसेस, कुछ नहीं, सिंपल। एक बार सिर्फ एक लास्ट एग्जांपल लो मेरे साथ, रुको थोड़ा पेशेंस रखो, बोर मत हो जाओ। एक लास्ट एग्जांपल लिखते हैं। यहाँ पे आप भी कोशिश करो थोड़ा सा अलग अलग पेन के साथ लिखने की, ओके। अगर आपके पास पेंसिल और दो पेन है तो देख लो पहले मैं कैसे लिख रहा हूँ, और फिर वो हिसाब से आप लिखेंगे, ठीक है। चलो फटाफट देखो, मैं पहले लिख रहा हूँ 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो मैंने बेस जो है वो ब्लैक पेन में लिखा है ना, तो ऐसे आप लिखेंगे log ऑफ बेस, लिख लो पहले 10, फिर क्या लिखना है यहाँ पे, वैल्यू इधर आ जाएगी ना, ये जो है वो वैल्यू आ जाएगी पावर में, पावर आ जाएगा वैल्यू पे, बराबर। तो चलो, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 100, मतलब log ऑफ 100 टू द बेस 10 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा अपना 2, ठीक है। अगर होगा पॉसिबल तो ये अलग अलग इंक के साथ में या फिर पेंसिल वगैरह ऐड करके ऐसा बना लो एक क्लास, फिर वी विल बी डन विद दिस कन्वर्जन। और एक दो एग्जांपल इसके भी देख लेंगे हम लोग कि लॉग से इंडाइसिस में कैसे आना है, ये तो आपको समझ गया होगा ना। एक्चुअली इसकी उल्टी प्रोसेस है, सही बोलूं तो बताने की भी जरूरत नहीं है, बट हम देख लेंगे, है ना। कभी कभार किसी को हो सकता है कि कंफ्यूज होगा, तो इसलिए हम देख लेंगे। एक्चुअल में देखा जाए तो इसकी जरूरत एक्चुअल में नहीं है, बट चलो लेट अस सी नेक्स्ट कन्वर्जन फ्रॉम। अच्छा मेरे साथ बने रहो यहाँ पे, नेक्स्ट एक नोट है, एक नोट लिखवा के दूंगा मैं बाद में, तो प्लीज एकदम वीडियो फॉरवर्ड मत करो, ठीक है। वो नोट बहुत जरूरी है। कन्वर्जन फ्रॉम लॉग इनटू इंडाइसेस, ठीक है। चलो फटाफट बोलो मुझे अभी, लॉग ऑफ 8 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 3, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे हम 2 का क्यूब इज इक्वल टू 8, कुछ भी नहीं, बहुत ही सिंपल है। क्या किया हमने यहाँ पे 2 का, ये जो बेस है ये बेस सेम रखा, ये देखो यहाँ पे भी बेस है, यहाँ पे भी बेस है, फिर ये 3 को इधर लेके गए और इसको इधर लेके आ गए, बराबर। और कुछ भी, और लॉग को हटा दिया, ये याद रखना है। तो इंडाइसिस में फटाफट करके लॉग नहीं लिख लेंगे हम, बराबर। चलो इसको हटाना है। चलो नेक्स्ट, एक जैसे ऊपर हमने देखा था वैसे एग्जांपल लिखना है कि यहाँ पे भी एक अलग अलग इन केस में लिख लेंगे, बात खत्म। यहाँ पे ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है मुझे लगता है, बराबर। तो लॉग ऑफ क्या लिखो 64, बेस में लेता हूँ इसका 8 इज इक्वल टू 2, ठीक है। ऐसे लिखेंगे यहाँ पे भी लॉग ऑफ बेस सेम रहेगा, है ना, बेस सेम रहेगा, तो 8 में यहाँ पे लिख लूँ, सॉरी 8 बेस मैंने ग्रीन में लिखा है इधर, तो यहाँ पे मैं ग्रीन में बेस लिख लेता हूँ। फिर ब्लू में हम लिखेंगे 2, सॉरी मैं लॉग, देखा मुझसे भी गलती हो गई है, ऐसा लॉग लिखने का नहीं, फिर से ऐसा हो जाता है कभी कभार, आप भी मत करो ये गलती, ठीक है। चलो सॉरी, बेस लिख लो सिर्फ बेस 8, 8 का पावर इज इक्वल टू, क्या आएगा आंसर 64, 64, ठीक है। तो आप लोग भी अभी जैसे मैंने गलती की थी वैसे करना मत, लॉग को इंडाइसिस में जब कन्वर्ट करते हैं तो फिर से हम लॉग नहीं लिखते, बराबर। तो हमने क्या इंटरचेंज किया सिर्फ यहाँ पे, 2 को लेके गए 64 की जगह पे, 64 को लेके गए 2 की जगह पे, लॉग को हमने कट कर दिया, 8 को हमने रखा कांस्टेंट। समझा ये कन्वर्जन, सिंपल है ना, काफी सिंपल है। और एक चीज समझो, अभी हम आगे मूव करें प्रॉपर्टीज की तरफ, उससे पहले एक चीज समझो, लॉग जो है चैप्टर वो बहुत बड़ा है एक्चुअल में अपने आप में, अगर मैं पूरा का पूरा लॉग अगर बोलने जाऊँ तो वो बहुत बड़ा है, एक महीना भी पूरा नहीं, मतलब एक महीना भी हमको छोटा पड़ जाएगा पढ़ाने में। लेकिन हमें सी इंस्टीट्यूट ने जो दिया है ना वो बहुत उसका छोटा सा पार्ट है, हमको जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो स्पेसिफिकली आपको प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी, तो आपको सिर्फ प्रॉपर्टीज अप्लाई करने के लिए दो चीजें याद रखनी पड़ेंगी, एक तो प्रॉपर्टीज
और दूसरा उसको अप्लाई करने का लॉजिक। अब ये लॉजिक क्या है आपको थोड़ी देर बाद में ध्यान में आ जाएगा। जैसे मैं आपको एक बार प्रॉपर्टीज लिख के दूंगा ना, तो उसके बाद में आपको समझ आएगा कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि लॉजिक्स, तो ये आपको समझ आ जाएगा। बट इस चैप्टर से जो आपको मेजॉरिटी क्वेश्चंस आएंगे वो सारे प्रॉपर्टीज पे ही आएंगे। आपने मुझे लगता है पहले आई थिंक 9th 10th में 11th 12th में देखा होगा लॉग्स, तो आप उसका लॉग एंटी लॉग उसके वैल्यूज निकालना ये सब देखा होगा आपने बराबर। बट यहाँ पे आपको कुछ वैल्यूज वगैरह निकालने का काम नहीं है। यहाँ पे ना आपको लॉग फाइंड आउट करना पड़ता है ना एंटी लॉग फाइंड आउट करना पड़ता है। इट इज वेरी सिंपल। यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना पड़ता है, आपको सिर्फ वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है? सिर्फ वैल्यूज फाइंड आउट करना और कुछ भी नहीं, बराबर। चलो, तो आपका बेसिकली यहाँ पे सिर्फ प्रॉपर्टीज अप्लाई करना है, बस प्रॉपर्टीज और कुछ नहीं। प्रॉपर्टीज अगर आपको अप्लाई करते आ गए ना, बात खत्म। आपको वैल्यूज फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट नोट लिख लो, सिर्फ बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट नोट। लिखो, if in case for a log base is not given, base is not given, then take the base as 10, take the base as 10। 10 को मैं थोड़ा हाईलाइट करता हूँ, 10। और ये मन से नहीं, ये ऐसा बोला है। आपको अगर नहीं दिया है कहीं भी लॉग का बेस तो वो 10 होता है, 10। क्या नहीं दिया है? तो बेस, वैल्यूज की बात नहीं कर रहा हूं। क्या नहीं दिया होगा? तो बेस अगर नहीं दिया है तो हम एज्यूम कर लेंगे कि ये 10 है, और ये हमेशा 10 ही होगा। इंस्टीट्यूट भी उसको 10 ही पकड़ेगी, आप भी उसको 10 ही पकड़ोगे, बात खत्म, बस। उसका एग्जाम्पल लो, जैसे कि आपको बोला गया है सिर्फ लॉग ऑफ 100, तो इसी का मतलब क्या है? इसका मतलब है log ऑफ 100 टू द बेस 10। ये एज्यूम करना है हमको, बस। अगर नहीं दिया है तो हमको ये एज्यूम करना है। We assume the base to be 10 because question did not mention any base। क्वेश्चन के अंदर कोई भी बेस मेंशन नहीं किया था, इसलिए हमने ये एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इतना एक सिर्फ लिख लो आप, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स प्रॉपर्टीज। ओके, चलो देखो ये फटाफट लिखो। अभी हम देखेंगे प्रॉपर्टीज लॉग्स के, ठीक है। लास्ट पार्ट अपना बचा है इसका, चलो क्विकली। प्रॉपर्टीज, पहले दो प्रॉपर्टीज तो बहुत सिंपल है, आप इसको डिराइव कर सकते हो, राइट। देखो अभी हमने इंडाइसेस के अंदर एक प्रॉपर्टी देखी थी, कोई भी बेस ले लो, कोई भी बेस, उसका अगर पावर 0 रहा तो आंसर आता है वो, बराबर। अब ये लिखो मत, मैं बोलूंगा आपको क्या लिखना है। जैसे मैं लिख रहा हूं कि 10⁻⁴ इज इक्वल टू 1, x⁻⁴ इज इक्वल टू 1। लॉग में क्या बनेगा? लॉग ऑफ
0 to the base 10 is equal to, sorry, log of 0, log of 1, log of 1 to the base 10 is equal to 0, log of 1 to the base x is equal to 0। मतलब क्या प्रॉपर्टी मिलेगी यहाँ पे हमें, अगर log of 1 फिर बेस कुछ भी रहने दो, ध्यान में आ रहा है, log of 1 अगर है तो बेस कुछ भी रहने दो, आंसर क्या आएगा इसका 0। तो ये हमारी सिंपल सी पहली प्रॉपर्टी। और एक एग्जांपल बोलूं, जैसे मान लो 30 एग्जांपल ले समझ लो 7, तो 7 रेस टू 0 क्या आएगा, 7 रेस टू 0 1, इसको लॉग में कन्वर्ट करो, लॉग ऑफ 1 टू द बेस 7 इज इक्वल टू क्या आएगा 0। इसका मतलब क्या, बेस कुछ भी रहने दो, बेस कुछ भी, अगर लॉग ऑफ 1 टू द बेस एनीथिंग विल बी 0। ओके, तो ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है। ये सब मत लिखो आप अभी, पहले आप लिखो प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 1, log of 1 to the base anything, कोई भी बेस रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, will always be 0। समझा क्या, log of 1 to the base anything will always give you 0। example, log of 1 to the base x is equal to 0, log of 1 to the base 10 is equal to 0, log of 1 to the base a is equal to 0, log of 1 to the base m is equal to 0। तो बेस कुछ भी रहने दो, तो log of 1 to the base anything will always be 0। चलो लिखो ये क्विकली, so log of 1 to the base anything will be 0। ऐसे ही और एक, यहाँ पे एक काम करो, प्रॉपर्टी लिखने के लिए जगह छोड़ दो, 2 लाइन छोड़ेंगे हम यहाँ पे। आप एक काम करो, अभी यहीं पे ध्यान दो, मैं आपको 2 मिनट दे दूंगा बाद में लिखने के, ठीक, यहीं पे देखो। हमने और एक चीज देखी है, किसी भी बेस का पावर अगर 1, किसी भी बेस का पावर अगर 1, तो आंसर क्या आता है, जैसे 10 रेस टू 1 क्या है 10, 5 रेस टू 1 5, 7 रेस टू 1 7, करो इसको लॉग में कन्वर्ट, log of 10 to the base 10 is equal to 1, log of 5 to the base 5 is equal to 1, log of 7 to the base 7 is equal to 1। तो इसका मतलब क्या है, नेक्स्ट वैल्यू, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर वैल्यू और बेस अगर सेम है तो आंसर विल ऑलवेज बी 1, करेक्ट। इफ value and base is same, the आंसर यहाँ पे क्या है बच्चों, आंसर मतलब क्या है, ये पावर है ना, पावर है ना, पावर विल ऑलवेज बी 1, ऐसे लिखो, विल ऑलवेज बी 1, मतलब क्या, log of x to the power x is equal to 1, log of x to the power x is equal to 1। मैं इसको थोड़ा हाईलाइट करके लिखूंगा, log of प्रॉपर्टी है हमारी, log of x to the base x is equal to 1। तो अगर हमारी वैल्यू और बेस अगर सेम है तो आंसर दैट इज पावर विल ऑलवेज बी 1। तो ये सिंपल 2 प्रॉपर्टीज हो गए हमारे।
जो कि हमने इंडाइसिस से डिराइव किए। एक्चुअली यहाँ पे लॉग्स में आने वाले सारे प्रॉपर्टीज इंडाइसिस से ही डिराइव करते हैं यहाँ पे। तो ये जस्ट मैंने कुछ एग्जांपल दिया आपको, आगे मैं आपको डिराइव करके नहीं दिखाऊंगा, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी, हम लोग प्रॉपर्टीज देखेंगे। जिसको भी इंटरेस्ट है वो घर पे कर सकता है डिराइव, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, लिख लो ये पहले।